भारतीय किसान संघ आज देशव्यापी आंदोलन कर रहा है। भारतीय किसान संघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तय किया गया कि छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश की समस्याएं, खाद, बिजली, कम के रकबे में सुधार समेत कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुद्दों के अलावा भारतीय किसान संघ की केंद्र सरकार से भी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने का कानून बनाया जाए। साथ ही नए कृषि कानूनों में कुछ संशोधनों की भी मांग की जा रही है। तो प्रदेश की समस्याओं पर सीएम के नाम भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय किसान संघ का आज प्रदर्शन है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तय किया गया कि छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं, खाद, बिजली, कम किए गए रकबे, जिसमें सुधार समेत कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने का कानून बनाया जाए। साथ ही नए कृषि कानूनों में संशोधन की मांग। तो भारतीय किसान संघ का ये प्रदर्शन है क्योंकि लगातार किसान नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। इस पर आज चर्चा हम करेंगे। जितेंद्र बिलासपुर से हमारे साथ में होंगे, शालिनी इंदौर से हमारे साथ में जुड़ रही हैं और अभिषेक हमारे साथ जबलपुर से होंगे। सबसे पहले इंदौर का हम रुख करते हैं। शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे, देश प्रदेश व्यापी ये प्रदर्शन है, किस तरीके के प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है इसमें? लेकिन सबसे बड़ा इस प्रकार से इस देश के 525 जिलों में देखिए, पहले से ही भारतीय किसान संघ ने आह्वान कर दिया था कि किसानों जो है सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा संभालेगा और ये उसी का नजारा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। इस समय मौजूद हूँ इंदौर के छावनी अनाज मंडी में, जहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ा धरना जो है वो दिया जा रहा है और किसान खासतौर पर सरकार से अब ये गुहार लगा रहे हैं कि एमएसपी से कुछ नहीं होगा, जो लाभकारी आधार है उसी पर ही अब ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकार जो है उनका हक दे। और इसी को लेकर आज एक बड़ा धरना जो है वो हो रहा है। संयोजक उन्हीं से बात करते हैं। जो आज एक बड़ा धरना दिया जा रहा है, क्या सरकार सुनेगी क्या आपकी मांगों को? ये सुनना नहीं सुनना सरकार के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमें हमारे अधिकारों के लिए बात रखना हमारा दायित्व है। भारतीय किसान संघ राष्ट्रव्यापी संगठन है और ये एमएसपी की जहां बात सरकार करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह किसानों के साथ बहुत बड़ा छलवा है और यह इस देश की आबादी के 80% वर्ग के साथ धोखा है। अगर देश का विकास करना है, देश को ऊंचे पायदान पर ले जाना है, तो किसान का और मजदूर का उत्थान करना पड़ेगा। किसान का उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान है। हमने देखा क्योंकि पंजाब और हरियाणा है, वहाँ पर सही लाभ मिल पाता है, लेकिन बाकी राज्य की स्थिति तो बहुत ज्यादा दयनीय है। देखिए, ऐसा नहीं, वहाँ भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, लेकिन ऐसा शो किया जाता है कि वहाँ उनको लाभ मिल रहा है। पूरे देश के अंदर अभी सरकारों ने एमएसपी के नाम पर दबाव बना रखा है, जबकि किसानों को जिस प्रकार अन्य कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है, कोई चीज का निर्माण करती है, तो उनका सारा लागत जोड़ करके, लाभ जोड़ करके मूल्य तय किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ किसानों की जो उपज है उसको लागत तो क्या, लागत निकल भी नहीं पाती है, इसलिए किसान गरीब का गरीब बना हुआ है। आपको लगता है सरकार आपकी मांगों पर अब विचार करेगी और एक नया रुख जो है वो इख्तियार किया जाएगा, या आने वाले दिनों में और कोई रणनीति आप लोगों? देखो, अभी केंद्र में सरकार संवेदनशील सरकार है, उन्होंने विचार भी किया है। अभी हम एक बिंदु पर आपको मैं ले जाना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर उत्पादन पर 2 अनुदान, बड़े किसान का सम्मान, इसके लिए हमने आंदोलन किया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पहला कदम बढ़ाया है किसानों को सीधा उनके खाते में राशि डालना। राशि बहुत छोटी है, 6,000 रुपए सालाना मिलती है, लेकिन प्रत्येक किसान को खेती करता है इसलिए उसको अनुदान दिया जाता है। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, लेकिन हमारी बड़ी मांग है तो इसके लिए बड़े कदमों की आवश्यकता है। शालिनी, बिलासपुर का भी हम रुख करेंगे। जितेंद्र थवाइत हमारे साथ में बने हुए हैं। जितेंद्र, किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं जिसको लेकर वो ज्ञापन देंगे, चाहे सीएम की बात करें चाहे पीएम की बात करें। ऐसे में क्या चाह रहे हैं, मंशा क्या है इनकी?
किसान संघ जिंदाबाद, 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 भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। देखिए, बिलासपुर में भी आज भारतीय किसान संघ है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि आज पूरे देश में जो भारतीय किसान संघ है उनका आंदोलन चल रहा है। धरना देकर ये सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं, और जिस तरह से इनकी प्रमुख मांगे जो है कि लागत के आधार पर जो लाभकारी मूल्य हो वो तय हो, विशेष कानून बने, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप देख सकते हैं भारतीय किसान संघ के जो लोग हैं आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की, किन प्रमुख मांगों को लेकर आज आप लोग का आंदोलन है? देखिए, आज भारतीय किसान संघ पूरे अखिल भारत स्तर पर 525 जिलों में एक साथ एक समय धरना प्रदर्शन ज्ञापन आंदोलन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार से संबंधित विषयों को लेकर के हम आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ शुरू से इस विषय को लेकर के अपने विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से सूचित किया है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य जो है किसानों को मिलना चाहिए। एमएसपी जो है केवल छलावा है। एमएसपी से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का मूल्यांकन नहीं होता। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार जो है जिस प्रकार से किसानों का हितैषी अपने आप को घोषित करके आज किसानों को पीड़ित कर रही है, शोषित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, आज किसान रोड पे आने पर मजबूर हो गया है। किसानों का खाद की समस्या को लेकर के किसान अपने घर द्वार, अपने गहने, अपने बच्चों के परवरिश तक भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और 266 रुपये के यूरिया को 300, 400, 600 रुपये में खरीदी कर रहे हैं। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर के हमारा भारतीय किसान संघ आज सड़क पर खड़ा हुआ है, और किसान बहुत ज़्यादा शोषित और पीड़ित महसूस कर रहा है। बिल्कुल, किसान पीड़ित और शोषित महसूस कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे आप लोग की मांगे हैं कि कृषि को लेकर विशेष कानून भी बने ताकि जो लाभकारी समर्थन मूल्य है वो तय हो सके। जी, हम किसानों को कृषि उपज का मूल्य तय होना चाहिए और उसका कोई लिमिटेशन। चलिए, तो बहुत सारी मांगे हैं जितेंद्र, बहुत सारी मांगे हैं किसानों की, जिससे वो लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात माने। जबलपुर से हमारे साथ में अभिषेक बने हुए हैं। जबलपुर के किसानों का क्या कहना है अभिषेक? 2004 की हाँ, देखिए ज्योति, आज भारतीय किसान संघ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि जो फसल की लागत मूल्य है उसके आधार पर उन्हें लाभकारी मूल्य सरकार दे, क्योंकि अभी जो वो खेती कर रहे हैं वह लाभ का धंधा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, खाद है, बीज है या फिर डीजल है और उसके अलावा कृषि यंत्र हैं वह लगातार महंगी हुई है, और ऐसे में अगर वह खेती करते हैं तो उनका जो लागत मूल्य है उससे उन्हें लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता, और इसके कारण किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के सिविक सेंटर में, जहां आप देख सकते हैं भारतीय किसान संघ जो है उसका धरना चल रहा है यहाँ पर। किसान जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है अब फसल के आधार पर लागत मूल्य का जो है वह नहीं निकल रहा, उसके ऐसे में लागत मूल्य निकले, इसलिए फसल के आधार पर लाभकारी मूल्य देने का काम करें। हमारे साथ किसान नेता, हम उनसे बात करते हैं। आज आप लोग जो है धरना दे रहे हैं, क्या वजह और क्या दिक्कतें जा रही है अभी खेती में? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतने वर्षों के बाद भी और किसान की लागत मूल्य भी उनको प्राप्त नहीं हो रहे। बाकी जितनी भी प्रोडक्शन होता है कारपोरेट्स में, इसमें उसमें एमआरपी रहता है, और दुर्भाग्य इतना है देश का कि यहाँ के किसानों को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जा रही, वो लागत मूल्य से कम होती है, और इसके बाद भी वो भी पूरी तरह से नहीं होती। शांता कुमार समिति ने अभी रिपोर्ट दिया था, उसमें कहा था कि केवल 2 चीज़ों की दी, अपनी धान और गेहूं की खरीद केवल 6% खरीद होती है, और ये इतना दुर्भाग्यजनक है कि लागत के आधार के ऊपर उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। भारतीय किसान संघ की जब से स्थापना हुई है, श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने उसी समय से ये बात रखी कि किसान को और वाजिब मूल्य यानी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और उसके लिए वो बात सतत करते चले आ रहे हैं। आज पूरे देश में एक साथ 8 सितंबर आज के दिन और सारे जिलों में धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम पूरे देश में एक साथ किया जा रहा है, और यही मांग है कि लागत के किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और इसके लिए यह संघर्ष चला रहा है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये केंद्र सरकार इस बार और इस बात को मान्य करेगी और सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि इसका पालन हो सके। मांग नहीं पूरी होती तब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि किसान आंदोलन भी लंबे समय से चल रहा है।
ये तो लंबा संघर्ष की हमारी मानसिकता है और इसके बाद में यदि नहीं होता है और तो उसके बाद में हमारी लंबा संघर्ष, होंगी, लंबी मांगे हैं। भारत किसान संघ जो है वो प्रदर्शन कर रहा है देशव्यापी। अब देखने वाली बात होती है कि इस प्रदर्शन का क्या असर होगा। शुक्रिया आपका जितेंद्र, अभिषेक और शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद।